हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल में आपका मॉडल टेस्ट, अभी जितने भी क्लास 10th के जो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके मैंने मॉडल टेस्ट करा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल टेस्ट अलग अलग भाग में करा चुका हूँ। और ये हिंदी का जो 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसमें से मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो बुक से रिलेटेड होते हैं वो मैंने आपको करा दिया। अब इस वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण जो कि सेटिंग का है, जो 100 क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन बुक से रिलेटेड था और 50 क्वेश्चन जो ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड होते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे एकदम पूरा क्लास 10th के जो भी एग्जाम का लेवल जो होता है उस टाइप का क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहा कि ढहते विश्वास कहानी का केंद्र में है। मतलब ढहते जो विश्वास है ये कहानी का केंद्र में क्या है, ये किसके बारे में चर्चा किया गया? क्या सुखाड़ समस्या, दहेज का, या भ्रष्टाचार? तो ढहते जो विश्वास है इसमें वर्णन किया गया है बाढ़ की समस्या को लेकर। किसकी समस्या को लेकर? बाढ़ की समस्या को लेकर वर्णन किया गया, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव है, अभाव का जो उपसर्ग होगा क्या होगा? तो आपको हम बता दें कि अभाव जो उपसर्ग जो होता है, शब्द के पहले आकर बनाते हैं उसे भाव उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में वो जो जोड़ कर बनाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे भाव, भाव के पहले जोड़ दिया अ, यानी कि अभाव बन गया, यानी कि उपसर्ग इसका हो जाएगा अ हो जाएगा। ठीक है, अगला है बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। मतलब बहादुर जो कहानी जो है उसमें बहादुर एक लड़का है जो वह लेखक के यहाँ नौकरी करने जाता है। तो लेखक के यहाँ जब नौकरी करने जाता है ना, तो उसे चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। से तुमने पैसा चुराया था। कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाता है? तो वह 11 रुपया चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि भारत माता कविता में भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में, भारत माता जो कविता है उसमें किसका चित्रण किया गया है? तो यह है यथा तथ्य का। किसका? यथा तथ्य का, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अच्छा, मतलब भारतीय जो निर्माता है, संविधान जो लिखा है, इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो ये भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। कौन सा होंगे? भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीता रुआसी क्यों हो गई थी? सीता जो था रुआसी, एकदम उदास क्यों हो गई थी? तो सीता की अगर बात करें तो उदासी का जो कारण था वह था अपना काल ओढ़ना देखकर। मतलब अपना काला ओढ़ा, ओढ़ना मतलब क्या होता है? उसकी वेशभूषा जो था ना उसको वो देखकर वो रुआसी हो जाती है। अगला है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? नख पसंद करते थे, मतलब कौन से देश के लोग हैं? नख मतलब होता है नाखून। तो कौन से देश के लोग जो है नाखून रखना, बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे? तो वह गौर देश। कौन सा था? गौर देश के लोग सब। ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ पे है? क्या ये चीन में है, नेपाल में है, या जर्मनी में है, या जापान में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हिरोशिमा जो है ये जापान में है। कहाँ पे है? जापान में, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरिक जो लिपि है शीर्षक पाठ जो है ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है? कौन सा पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया भारतीय लिपि की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रफाल लियोनार्दो दा विंची एलेंजो किसकी देन है? रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजल किसकी देन है? तो अगर देन की अगर बात करें ना तो ये जो देन है इटली की देन है। किसकी देन है? इटली की देन है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति का क्या उत्तर जाता है? क्या उत्तर जाता है? मतलब अक्षर ज्ञान जो कविता है इस पंक्ति में क्या उतर जाता है? पंक्ति में अगर उतारने की अगर बात कर रहा है तो ये पंक्ति में ख उतर जाता है। क्या उतर जाता है? ख। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अशोक वाजपेयी का शत्रुज में कितने दिनों तक रहे हैं? अशोक वाजपेयी जो थे, शत्रुज जगह था वहाँ पे वो कितने दिन बिताते हैं, कितने दिन रहते हैं? तो वो 19 दिन रहते हैं। कितने दिन रहते हैं? 19 दिन, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बिस्मिल्लाह खान का निधन हुआ था। मतलब बिस्मिल्लाह खान का जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 21 अगस्त 2006 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 को हुआ था। ठीक है, अगला है गांधी जी की दृष्टि से उदार बढ़िया शिक्षा क्या मानते थे? तो गांधी जी की अगर दृष्टि से देखा जाए तो अहिंसा प्रतिरोध को अच्छा शिक्षा मानते थे। वह अक्षर ज्ञान को नहीं मानते थे, अंग्रेजी शिक्षा के तो वो विरुद्ध थे, अनुवाद पर नहीं। सबसे अच्छा अहिंसा क्या है? अहिंसा प्रतिरोध को मानते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक जो थे ये कवि तो थे, लेकिन कौन सी भक्ति धारा के कवि थे? तो ये निर्गुण भक्ति धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति धारा, यानी कि गुरु नानक कौन सी भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे।
अगला है रसखान की भक्ति कैसी थी। रसखान जो है उनकी भक्ति कैसी थी, तो रसखान की जो भक्ति थी वह सगुन थी। क्या था? सगुन। रसखान की भक्ति कैसी थी, तो रसखान की भक्ति सगुन थी, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के घास बहती रहे, घर के पास बहती रहते, मतलब कौन चाहता था कि हमारी जो देश की जो सभी देश की जो संस्कृति की जो हवा है घर के पास बहती रहे, घर के पास बोलबाला हो, उसी का हो। ये महात्मा गांधी चाहते थे। क्यों चाहते थे? महात्मा गांधी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में बताया गया है। तो अगर छंद की बात करें तो ये था दोहा छंद। क्या था? दोहा में बताया गया था। ठीक है। अगला है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू जो महाराज थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो बिरजू महाराज के वो चाचा थे। शंभू महाराज तो थे ना, वो बिरजू महाराज के चाचा जी थे, ताऊ थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया था। भारत सरकार ने दिनकर जी को अंकलन प्रदान किया था, लेकिन कौन सा अंकलन? पद्म विभूषण से। कौन सा? पद्म विभूषण, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गायक का स्त्रीलिंग। अब यहाँ ग्रामर का भी, व्याकरण का भी क्वेश्चन आ गया। गायक का हो जाएगा गायिका। क्या हो जाएगा? गायिका है, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। रंगीला, तो यहाँ पे हो जाएगा, लास्ट में ला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ला। ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे आपसे पूछा रंगी, तो ध्यान से अगर पढ़िए ना तो रंगीला, तो इसे तो ला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इला, रंगीला, इला आ रहा है। ध्यान से पढ़िएगा उच्चारण के साथ, तो यहाँ पे इला आ रहा है, रंगीला, तो इला यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि हाथ मलना मुहावरा का अर्थ क्या हुआ। हाथ मलना का मतलब होता है पछताना, तो पीछे रह जाना, दुखी होना, मांगना नहीं। हाथ मलना का मतलब होता है पछताना, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय के पूर्व का समय क्या कहा जाता है। सूर्योदय के पहले वाले जो समय होता है उसे तो रात नहीं कहते, उसे प्रभात नहीं कहते, उसे गोधूली नहीं, उसे कहता है उषा काल। क्या कहते हैं? उषा काल कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किन वाक्य की क्रिया का उदाहरण है। वह घर पहुंच गया, तो घर तो पहुंच गया, लेकिन इस वाक्य में जो पहुंच गया, जो ये वाक्य का सेंटेंस में जो शब्द आ रहा है पहुंच गया, ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पूर्वकालीन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पूर्वकालीन दर्शाता है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा यहाँ पे कि आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस शब्द का जो विशेषण होता है आलस्य होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे विशेषण पूछा, तो आलस्य तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आलसी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसको ना जी, दिखाई दे रहा है। ऐसा हम पढ़ देते हैं, ध्यान से देख लीजिए, देखते हैं कितने क्वेश्चन में आ रहा है। अच्छा, ये 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा जूम हो गया ना, इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम हो गया। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि गृहस्थ का विपरीतार्थिक शब्द होगा। गृहस्थ का विपरीतार्थिक शब्द क्या होगा। तो गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा। गृहस्थ मतलब जो घर में रहता है, और जो घर में नहीं रहता है उसे सन्यासी कहते हैं। ठीक है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इन वाक्य में कौन सा कारक है। वृक्ष पर पक्षी बैठे, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। तो कारक की बात करें तो ये इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। वृक्ष पर क्या है? पर। तो आपको ना कारण पढ़ने के लिए ना, कारक पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका विभक्ति याद होगा तो आसानी से कारक उसको पहचान लीजिए। अगला है राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र, तो राजपुत्र में समास हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। बिना अंकुश का के लिए एवं खाद क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये निरंकुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरंकुश। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्या है कि आगामी शब्द का विलोम शब्द होगा। क्या है? आगामी शब्द का, तो आगामी शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है, उल्टा शब्द। तो आगामी का विलोम शब्द हो जाएगा विगत। क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। ठीक है। अगला है गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। गणेश, तो गणेश का यहाँ पे यह है, वासव है, अचिव है, एकदत्त है। तो इसका गणेश का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा एकदत्त। क्या है? एकदत्त भी गणेश जी को कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि तालु शब्द। क्या है कि तालु शब्द विशेषण क्या होगा। तालु शब्द का विशेषण, तो तालु शब्द का विशेषण की बात करें तो तालवय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालवय। अगला है गायक शब्द का प्रत्यय क्या है। गायक, तो यहाँ पे आ रहा है यक, तो गायक शब्द का अगर विशेषण पर जाए तो यहाँ पे हो जाएगा गायक, तो यानी कि यक हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कुफुकर। क्या है?
फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? फूक फूक कर पैर रखना यानी होता है धीरे धीरे चलना। क्या होता है? धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर चलना, डर कर काम करना। क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखिए फूक फूक कर पैर रखने का मतलब होता है सोच विचार के काम करना। कोई भी काम करना है ना सोच विचार कर, यानी कि फूक फूक का मतलब वही होता है सोच विचार के कदम बढ़ाना, पैर रखना। अगला है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से अत अष्टल व्यंजन कौन सा है? अत अष्टल व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा ल हो जाएगा। ठीक है। अगला है आम शब्द कौन सा लिंग होगा? आम जो है ये आम शब्द जो है ये इसमें कौन सा लिंग है? क्या ये स्त्रीलिंग है? क्या ये पुल्लिंग है? क्या उभयलिंग है? क्या हो जाएगा? तो आम जो शब्द है ना ये पुल्लिंग है। क्या है? आम शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। इस पे भी पुल्लिंग पर भी मैंने विशेष तरह से एक वीडियो भी बनाया हो, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अगला है संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो संधि का अगर सामान्य अर्थ की बात करें तो ये मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। अगला है अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अजान सर की अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अ। क्या हो जाएगा? अ। निम्न शुद्ध कौन है? अब देखिए यहाँ पे शुद्ध शुद्ध से भी आ गया। शुद्ध शब्द आपको छाटना है, शुद्ध शब्द। तो देखिए यहाँ पे बुद्धिमान तो सही है, दुष्कर, राजागण या सरवर, इसमें से शुद्ध क्या होगा? तो इसमें जो ना दुष्कर ये और शुद्ध है, सॉरी शुद्ध है। बाकी ये बुद्धिमान बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान नहीं होता है। राजागण राजगण होता है, सरवर नहीं सरोवर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? मतलब ये क्या खाया, ये जो क्रिया है ये कौन से क्रिया के अंदर है? क्या सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है या द्वितीय क्रिया है? तो क्या खाया यह क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परमेश्वर कौन समास है? परमेश्वर जो है ये तो समास है, लेकिन परमेश्वर जो है ये कौन सा समास के अंतर्गत आएगा? तो परमेश्वर की अगर बात करें तो परमेश्वर जो आएगा कर्मधारय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्मधारय। अगला है वाष्प क्या है? वाष्प क्या है? या तत्सम है, देशज है, तत्बद्ध है या विदेशज है? अगर इसकी अगर हम बात करें तो वाष्प क्या है? तो वाष्प जो है तत्सम है। क्या है? तत्सम है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना, उगल देना का मतलब क्या होता है? संतोष होना, बहुत अलग होना, गुप्त बात प्रकट करना या चैन मिलना। तो उगल देना की अगर बात करेंगे ना तो उगल देने का मतलब होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? तो उगल देने का मतलब होता है कि गुप्त बातों को प्रकट कर देना। जो बात हमको नहीं बताना था वो बात तुम बता दिया, इसी को कहते हैं गुप्त बात को प्रकट कर देना, उगल देना। ठीक। अब आता है यहाँ से कि क्या कहता है कि हिंदी में अनुशासिक वर्णों का संख्या कितनी है? हिंदी में अनुशासिक जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। अगला है राधा गई होगी। राधा गई होगी ये कौन सा काल का उदाहरण है? गई होगी, लास्ट में गी आ रहा है, यानी कि ये भूतकाल नहीं भविष्यत काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। अगला है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है। अगला है आत्म शब्द का विलोम शब्द होगा आत्म का। आत्म का, आत्मा का उल्टा क्या होता है? परमात्मा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ से 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं समाप्त, जो कि आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मेरा 50 क्वेश्चन मतलब हिंदी का दोनों मिलाइएगा तो आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो के यहीं तक अंत करते हैं। वीडियो को अगर अभी लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।